ओके, नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। एक राइट ट्राइंगल की हम बात करेंगे। यू हैव राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. In this triangle we have two acute angles, one is A and one is C. In these two acute angles you have to choose one reference angle. Suppose I am taking A as reference angle. A को मैं रेफरेंस एंगल ले रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पे हमें बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड करने हैं. सो व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर will be decided by reference angle. So for this reference angle, every time side opposite to the reference angle will be perpendicular. This BC will be all perpendicular. Getting the point? And side adjacent to the reference angle AB will be base, and this is always hypotenuse. साइड अपोजिट टू राइट एंगल विल बी हाइपोटेन्यूज. तो ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस डिपेंड करेगा थीटा पे, परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा रेफरेंस एंगल पे. अगर रेफरेंस एंगल A है तो उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी. हम शॉर्ट फॉर्म में P से इसको डिनोट करेंगे. और साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल विल बी बेस. यू विल डिनोट इट बाई B एंड हाइपोटेन्यूज विल बी डिनोटेड बाई H. अगर मेरा रेफरेंस एंगल C है, C इज द रेफरेंस एंगल, देन द अगेन सेम थिंग, साइड अपोजिट टू दिस रेफरेंस एंगल मीन्स AB विल बी परपेंडिकुलर. इसमें परपेंडिकुलर ये थी क्योंकि रेफरेंस एंगल ये था. इस एंगल के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे. एंड साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल विल बी बेस, denoted by B, and hypotenuse is always as usual side opposite to right angle. Now you have three sides in the triangle. We can find 6 ratios from these 3 sides. You will find relationship between angle and ratio of their sides. इन sides और angle के बीच में relationship हम find out करेंगे और उसको define किया गया है. There are 6 ratios P, B और H. इनसे हम 6 रेशियोज ढूंढ सकते हैं. ठीक है, P बाई B, P बाई H, B बाई H, ओके, एंड P बाई B और इनके रेसिप्रोकल्स. रेशियो P का H के साथ, B का H के साथ और P और B का और इनके रेसिप्रोकल्स, यानी H बाई P, H बाई B और B बाई P. ये 6 रेशियोज हैं साइड्स के. इन 6 रेशियोज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 साइड्स के द्वारा. इन 6 रेशियोज को फिक्स नेमिंग की गई है, डिफाइन किया गया है कि ये रेशियो को क्या नाम दिया गया, इस रेशियो को क्या नाम दिया गया. सो देयर आर 6 डेफिनेशंस विच आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इनको नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. So there are 6 trigonometric ratios, right? First ratio मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ फॉर द ट्राइंगल ABC विद रेफरेंस एंगल A. साइन ऑफ एंगल A, शॉर्ट फॉर्म साइन A, हमें तो ये लर्न करना है. साइन A क्या होगा? फर्स्ट रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन A. और यहाँ इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? BC अपॉन AC. ठीक है, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो साइन C बनेगा एक्चुअली, और साइन ऑफ C क्योंकि एंगल C रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और रेशियो बनेगा AB अपॉन AC का. बस ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. कोसाइन ऑफ एंगल A का कोसाइन बनेगा कोस A शॉर्ट फॉर्म, एंड इट इज B बाई H. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, AB अपॉन AC. हमें ये याद करना है. टेंजेंट ऑफ एंगल A
विल बी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये थर्ड रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको 10A से हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर आपको दिया गया है ये साइड BC और ये AB बेस बन रहा है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। अब इनके रेशियोज के रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं। P/H का रेसिप्रोकल H/P एंड इट इज़ कोसेकेंट ऑफ एंगल A, शॉर्ट फॉर्म कोसेक A, हमें ये लर्न करना है। कोसेक A इज़ क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल लिया है H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये BC अपॉन AC था तो ये AC अपॉन BC बन जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव वन मोर एज ए फॉर्मूला बोल सकते हैं कि कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। कोसेक A क्या बना? रेसिप्रोकल ऑफ साइन A, और साइन A इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक A। नेक्स्ट सेकेंट ऑफ A, सेक A से हम इसको लिखते हैं इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोस A, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था। सो हमने रेसिप्रोकल लिया कोस का, सो इसको वो एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं, सेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस A। एंड लास्ट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, इट इज़ कोट A एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेन। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, इट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड इट इज़ वी कैन राइट थर्ड फॉर्मूला कोट A इज इक्वल टू 1 अपॉन 10A। ये भी हमें लर्न करने हैं। सो बेसिकली 6 रेशियोज मिले, वो 6 रेशियोज हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा सेक थीटा विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कोट विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। P/H को मैंने यहाँ लिखा, B/H यहाँ लिखा और P/B को मैंने यहाँ लिखा, एक साथ लिख दिया। और इस तरीके से याद कर सकते हैं, पंडित बद्री नारायण हर हर बोले। इनका बन रहा है H/P, H/B और B/P। सो हर हर बोले पंडित बद्री नारायण, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। सो फर्स्ट रेशियो साइन, सेकंड कोस, थर्ड टेन, फिर रेसिप्रोकल्स कोसेक, सेक एंड कोट। ये याद करने के लिए था और कुछ नहीं है। इसके साथ ये फॉर्मूले हमने सीखे, कोसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज़ 1 बाई कोस थीटा एंड कोट थीटा इज़ 1 बाई टेन थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा इज़ व्हाट? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में इसको कैसे हम डिराइव करते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हुआ तो क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर टेंजेंट ऑफ द थीटा। सो टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल है, चाहे इस फॉर्म में आप सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। सो ये अलग से याद रखने हैं, ये अलग से याद रखने हैं, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में जनरली साइन कोस में कन्वर्ट करना होता है। सो इन फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, विशेषकर इनकी और इनकी। सो ये हमें याद करने पड़ेंगे 6 रेशोज एंड दीज फॉर्मूले। एक चीज़ ये मिस्टेक हुई, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री नारायण मैंने बोल दिया था। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। सो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं।